हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे जो है सामाजिक विकास का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, सभी टेट एग्ज़ाम में इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। लाइक कीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू कर लेते हैं आज के इस वीडियो को। तो एक एक पॉइंट को हम अच्छे से समझेंगे, आप अपने नोट्स भी क्रिएट कर सकते हो। तो देखिए, रूस के मनोवैज्ञानिक ल्यू वाइगोत्स्की ने बालक के सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। देखिए, एक क्वेश्चन जो है इसमें से पूछा जा सकता है कि भाई जो सामाजिक विकास का सिद्धांत है ये किसने दिया है। तो आपको पता होना चाहिए ये थ्योरी जो दी है ल्यू वाइगोत्स्की ने दी है और ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? सोवियत रूस के ये मनोवैज्ञानिक थे। ओके, और इन्होंने जो है बालकों में सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो इसके जो प्रतिपादक माने जाते हैं वो माने जाते हैं ल्यू वाइगोत्स्की। क्लियर डियर? तो ये एक पॉइंट आपका निकल कर आता है, तो आप इसको जो है नोट कर लेना। अगला पॉइंट है, वाइगोत्स्की ने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अध्ययन किया। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि संज्ञानात्मक जो विकास का सिद्धांत है ये किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है। ठीक है, तो जीन पियाजे जो थे इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। तो इसके जो है इसके विकास का अध्ययन किया था ल्यू वाइगोत्स्की ने, जिसके बेस पर इन्होंने जो है अपनी थ्योरी बनाई थी सामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और यह स्पष्ट किया कि बालक का मानसिक, बौद्धिक और नैतिक विकास समाज के माध्यम से होता है। देखिए, जहाँ पर भी समाज की बात आती है तो वहाँ पर ल्यू वाइगोत्स्की की बात आती है, क्योंकि सामाजिक विकास का सिद्धांत जो था वो किसने दिया था? ल्यू वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की ने बताया था कि समाज से अंत्यक्रिया, मतलब कि समाज से बच्चा जितनी ज़्यादा इंटरेक्शन करेगा, है ना, उसमें डिफरेंट टाइप्स का विकास होगा। ठीक है, समाज में उसे जिस तरह की फैसिलिटी मिलेगी, सुविधाएं उपलब्ध होंगी, उसका डेवलपमेंट भी जो है उसी तरह का होगा। और अगर उसको जो है सुविधाएं नहीं मिलती हैं समाज से, तो उस पर जो है ऑपोजिट इफेक्ट पड़ेगा, मतलब प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो दैट्स वाई वाइगोत्स्की मानते थे कि बच्चे का जो मानसिक, बौद्धिक और नैतिक विकास है, उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है और मॉरल डेवलपमेंट है, वो किसके माध्यम से होता है? समाज के माध्यम से। जब बच्चा जो है समाज के साथ अंत्यक्रिया करेगा, समाज के साथ घुले मिलेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है संवेदनाओं का प्रयोग, सेंसेशन का प्रयोग, प्रत्ययों का प्रयोग, क्रमबद्धता का ज्ञान, समान आयु के बच्चों के मध्य घनिष्ठ मित्रता, ये सभी प्रकार के मानसिक विकास जो है समाज में होते हैं। देखिए, अपनी फीलिंग्स को किस तरह से दूसरों के सामने एक्सप्रेस करना और कॉन्सेप्ट को क्रिएट करना, या सीरीज मतलब एक क्रम वाइज जो है क्रमबद्धता जो बच्चों में आती है उसकी नॉलेज होना, या कि हम अपने एज के अकॉर्डिंग मित्रता करते हैं, है ना। तो ये सभी जो हैं, इससे जो ये आपके मानसिक विकार जो हैं, मानसिक विकास, ये सभी किस में होते हैं? आपके समाज में होते हैं। समाज के द्वारा ही आपको इनकी नॉलेज मिलती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था? इनका एक पॉइंट है कि भाई जितना ज़्यादा बच्चा समाज में रहेगा, समाज के लोगों के साथ रहेगा, उतना ज़्यादा ही जो है बच्चों में सामाजिक विकास होगा। आप सभी को पता है जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो उसका जो बिहेवियर होता है वो सामाजिकता से बहुत दूर होता है ना। मतलब वो ना सेल्फिश होता है ना, स्वार्थी होता है। मतलब उसे ओनली अपनी जो फिज़िकल नीड है उसकी पूर्ति की उसको एक ललक रहती है कि सिर्फ उसकी जो फिज़िकली नीड है वो पूरी हो जाए। मतलब वो दूसरों की परवाह नहीं करता है ना। और उस आयु में बच्चे क्या करते हैं? गुड्डे गुड़िया या खिलौने या जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, पशु पक्षी या मनुष्य या जो संजीव प्राणी भी होता है, उसके बारे में या उसके अंतर के बारे में उस बच्चे को नॉलेज नहीं होती है जब बच्चे का जन्म होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना, सामाजिक संपर्क उसका, मतलब उसका जो दायरा है ना, वो बढ़ जाता है। बच्चा बाल्यावस्था में जब स्कूल में जाना शुरू कर देता है ना, उसका जो सामाजिक दायरा है वो विस्तृत बनता है। शिशु जो होता है उसको इसकी नॉलेज नहीं होती है, लेकिन जब वो स्कूल जाता है बाल्यावस्था में, है ना, तो उसका जो है मतलब उसका सामाजिक दायरा है, वो लोगों के साथ मिलता है, तो वो विस्तृत होता जाता है। ठीक है डियर। और फिर उसके बाद वो किशोरावस्था में आता है बच्चा, है ना। बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में बच्चा आता है और लिंग संबंधी जो चेतना है वो
तीव्र होती है। मतलब इसमें क्या करते हैं, जो लड़के लड़कियां होती है टीनेज में, वो अपने एक होता है अपने साथ के जो मेंबर्स होते हैं उनके साथ वो घुलते मिलते हैं। सक्रिय सदस्य जो है इस आयु में बच्चे हो जाते हैं, किशोरावस्था में एक्टिव मेंबर बन जाते हैं वो। ठीक है डियर, तो ये भी काफ़ी मैंने एक्स्ट्रा में आपको पॉइंट्स बताए हैं। अगला जो है, वाइगोत्स्की ने बालक के नैतिक, सामाजिक और मानसिक विकास में भाषा को सबसे महत्वपूर्ण माना है। देखिए वाइगोत्स्की जो मानते थे कि नैतिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास में भाषा को सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने बताया है। और ये बताते कि बालक जो है अपनी भाषा का प्रयोग उपकरण या यंत्र के रूप में करता है। ठीक है, देखिए वाइगोत्स्की मानते थे कि बच्चे जो हैं उनका जो मॉरल डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है और सोशल डेवलपमेंट होता है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये भाषा को मानते थे। और वो अपनी भाषा को एक्सप्रेस करने के लिए जो है किसी का यूज़ करते थे, वो उपकरण या किसी यंत्र का वो यूज़ करते थे। ठीक है डियर, अगला पॉइंट है, वाइगोत्स्की ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि बालक को सामाजिक सहायता मिले तो उसके विकास में तेजी आती है। जैसे कि मैंने बताया है आपको कि भी अगर बच्चे को सामाजिक सहायता मिले, दूसरों के द्वारा हेल्प मिले, तो उसके विकास में तेजी आती है। जैसे बच्चों को अगर अपने पेरेंट्स से हेल्प मिलती है, समाज से हेल्प मिलती है, उसके टीचर से हेल्प मिलती है, तो उसका जो डेवलपमेंट है वो फास्ट होगा और जल्दी होगा। ठीक है, अगला है, बिना सामाजिक सहायता से जो बालक विकास करता है उसे वाइगोत्स्की ने वास्तविक विकास कहा है। अगर बच्चा खुद मतलब जो है बिना किसी की हेल्प से उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उस पर किसी का जो है उस पर उसका किसी को सपोर्ट नहीं मिल रहा है बिना सामाजिक सहायता से, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको लिखा हुआ बताया है कि अगर बिना सामाजिक सहायता से बच्चा विकास करता है तो उसे जो है वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, वास्तविक विकास, उसकी जो रियल डेवलपमेंट है वो है। लेकिन अगर बच्चे का विकास जो है समाज की सहायता से हो रहा है, समाज का रोल है, समाज में जैसे उसके पेरेंट्स भी आते हैं, टीचर आते हैं, ठीक है, और उसमें जो है उसके क्लासमेट्स भी आते हैं, फ्रेंड्स भी आते हैं, सभी आते हैं, तो समाज की सहायता से जो बच्चा जो है विकास करता है उसे वाइगोत्स्की ने संभावित विकास कहा है। ठीक है, और ये जो है वास्तविक विकास मतलब बिना किसी की सहायता से और सहायता से, इसके बीच का जो क्षेत्र है उसने जो है नाम दिया है वाइगोत्स्की ने निकटतम विकास का क्षेत्र। ठीक है डियर, तो ये मैंने आपको बताया है, ये आप अच्छे से इसको रीड कर लेना। और मैंने आपको पूरी इसमें थ्योरी बताई है, और मैं एक बार आपको थोड़ा एक बार बता देती हूँ। जैसे कि वाइगोत्स्की कहते थे कि बच्चा जो है जितना ज़्यादा समाज के लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा उतना ज़्यादा उसका सामाजिक विकास होगा। ठीक है, और एक वो ग्रुप में रहता है, ठीक है, टोली में आप कह सकते हो, जैसे वो विद्यालय में टोली में रहता है तो वो बच्चों को एक दूसरे के साथ जब वो मतलब मिलते हैं, जब समाज के वो लोगों के साथ घुलता मिलता है तो वो एक दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं, दुख सुख में उनके साथ खड़े होते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ठीक है, दूसरों में एक परोपकार की भावना उनमें होती है, सैक्रिफाइसेस का उसको पता चलता है बच्चे को। अगर बच्चा घर घर में रहेगा, समाज में वो घुले मिलेगा नहीं, तो उसको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी। जितना बच्चा बाहर निकलेगा ना, उसको सैक्रिफाइसेस की या किसी के दुख सुख में कैसे उसके साथ खड़े होना है, तो वो एक उसको पता होगा। ठीक है, तो ये इस अवस्था में मतलब देखने को मिलता है, किशोरावस्था में। ओके डियर, और आप सभी को पता है अगर बच्चा जो है समाज में रहेगा तो उसको ये भी पता लगेगा कि हमारे समाज में कैसे रीति रिवाज हैं, है ना, हम कोई भी फेस्टिवल कैसे मनाते हैं। ओके, और उसको बाहर की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, इसके बारे में भी उसको पता चलेगी, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं, और हमारे विद्यालय में हमें क्यों पढ़ना चाहिए, हमें सब कुछ नॉलेज जो है हमें समाज से मिलती है। ठीक है डियर, तो इसके बारे में वाइगोत्स्की ने थ्योरी दी थी सामाजिक विकास का सिद्धांत, और मैंने आपको इसके बारे में आपको डीपली अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्योंकि जहाँ पर भी आप ये देखना, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे उसमें समाज का नाम होगा और आपसे ऑप्शन में दिया जाएगा जीन पियाजे, कोहलबर्ग, स्किनर या वाइगोत्स्की, तो आपको ये समझना है कि समाज के ऊपर किसने काम किया था। तो ओनली यही थे
ले वाइगोत्स्की जो मानते थे कि समाज का एक इम्पोर्टेंट रोल है बच्चे के डेवलपमेंट में। सो दैट्स वाई इन्होंने ये थ्योरी दी थी, सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। ओके, तो ये आपको अच्छे से आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसमें बाकी कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छी थ्योरी है। आप इसको अच्छे से पढ़िए, अपनी भी सेल्फ स्टडी करिए। और ये इंपॉर्टेंट थ्योरी थी जिसमें से आपके 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये कितनी पसंद आई है थ्योरी, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ।